जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल दी कंटाप न्यूज़ में। दिल्ली में संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ लोकसभा में विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को गुरुवार यानी 3 अप्रैल को सुबह 12 घंटे की लंबी बहस के बाद पारित कर दिया, जिसमें 228 सदस्यों ने इस पक्ष में और 232 ने इसके खिलाफ मतदान किया। घंटों चली बहस में सत्तारूढ़ एनडीए ने इस विधेयक को अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताया, जबकि विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी बताया। विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधन को ध्वनि मत से खारिज किए जाने के बाद विधेयक पारित हो गया। बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में भारत से अधिक सुरक्षित कोई स्थान नहीं है, और वो सुरक्षित है इसलिए क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। क्या है वक्फ संशोधन विधेयक? ये मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करने और वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है। अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है और वक्फ को मुस्लिम कानून के तहत पवित्र, धार्मिक या धर्मांत माने जाने वाले उद्देश्य के लिए चल या अचल संपत्ति के बंदोबस्ती के रूप में परिभाषित करता है। थोड़ा जान लें कि वक्फ क्या है। वक्फ अरबी का शब्द है, इसका मतलब है खुदा के नाम पर दी जाने वाली वस्तु या संपत्ति है। आपको पता है एक प्रकार के दान है, मतलब पुण्य के लिए। इसे परोपकार के उद्देश्य से दान किया जाता है। कोई भी मुस्लिम अपनी चल और अचल संपत्ति को एक बार वक्फ कर सकता है। अगर एक बार वक्फ कर दिया तो संपत्ति घोषित हो गई, उसके बाद गैर वक्फ संपत्ति उसको नहीं बनाया जा सकता। देश में पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद वक्फ के कामकाज को सरल बनाना था। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1955 में नया वक्फ कानून भी बनाया गया था। इसके तहत राज्यों को वक्फ बोर्ड का गठन की शक्ति दी गई थी। देश में सबसे अधिक जमीन रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद किसी के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास। तीसरे नंबर पर आती है। कम से कम 8 लाख एकड़ जमीन है दोस्तों इसके पास। वक्फ बोर्ड संपत्तियों का प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से करता है। देश भर में 32 वक्फ बोर्ड है। हर राज्य में एक बोर्ड है, लेकिन यूपी और बिहार में 2 सिया वक्फ बोर्ड भी है। वक्फ बोर्ड की कानूनी इकाई है। आपको बता दूं कि वक्फ ना तो बेचा जा सकता है, ना ही किसी पट्टे पर दिया जा सकता है। थोड़ा सा जान लें कि समस्या क्यों हो रही है इस बोर्ड में। आपको पता है वक्फ द्वारा भूमि पर अवैध कब्जा के लिए एक शिकायत आ रही है। प्रबंधन और समझौते विवाद को लेकर संपत्ति निजीकरण और सर्वेक्षण में देरी हो रही है। बड़े पैमाने पर मुकदमे और मंत्रालय में शिकायत जा रहे हैं, इसलिए सरकार ने ये सब कदम उठाए। दोस्तों आपको बताओ कुछ मामले में बता देता हूँ कि कैसे कब्जा करा जाता है जमीन को। आपको पता है वक्फ द्वारा मतलब घोषित कर दी जाती है किसी पे भी हाथ उठा के कि वो मेरी जमीन है। और आपको पता है, देखो मैं बताता हूँ, एक इलाका है बिहार का जिसका नाम है गोविंदपुरी। आपको पता है पटना जिले में पड़ता है। वहाँ पे वक्फ ने घोषित कर दिया कि ये सारी जमीन इस गाँव की हमारी है। उसमें 7 परिवार, हिंदू परिवार मतलब बाहर हो गया। आपको पता है वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, लेकिन आज तक वो जीते नहीं है। दूसरा है पंजाब में शिक्षा विभाग की जमीन पे वक्फ का कब्जा हो गया। वो भी लटका पड़ा है मामला हाई कोर्ट में। आपको पता है, और मैं बताता हूँ अगस्त की तो बात मैंने बता दी। केरल के एर्नाकुलम जिले में लगभग 600 ईसाई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन का वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध कर रहे हैं। आपको पता है कर्नाटक के विजयपुरा में 15,000 एकड़ जमीन पे वक्फ ने दावा किया है और अभी तक केस चल रहा है। तो सोच लो ना, ये बड़े पैमाने पे भूमि अवैध कब्जा का भी है। आपको पता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है ये बोर्ड, लेकिन एक बात कह रहा हूँ दोस्तों, इसमें ना काफ़ी परिवारों की ज़मीन जा रही है और काफ़ी लोग हैं ना जो कि इस बोर्ड के मेंबर होते हैं, कोई भी होते हैं, कोई भी सदस्य होते हैं, मतलब कुछ ना लोग भी खराब होते हैं। ये वक्फ बनाया गया था क्या बोलते दान पुण्य करने के लिए, जमीन है ना, ठीक है आपको पता है, लेकिन ना इसका ना गलत फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग मिलकर और इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने ये सब, तमिलनाडु के तिरुचेंथुरुई गाँव का वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। आपको पता है वो भी केस पेंडिंग में चल रहा है, मतलब हाई कोर्ट में। अभी तो कोई नहीं जीत पाया। आपको पता है एक बार जमीन कब्जा हो गई तो दोबारा कोई कोर्ट में भी नहीं जा सकता कुछ भी, और इस पर सुनवाई भी नहीं होता। इसलिए इसको चेंज करना जरूरी है। कम से कम पता तो चले। आप मान लो कि कोई गरीब परिवार पुश्तैनी जमीन पे रह रहा है, एकदम से कोई आया और कहा कि ये वक्फ की जमीन है, वक्फ द्वारा ले ली गई है ना, ठीक है, और फिर उस पर कर दिया, प्रमाणित दिखा दिया, आपको पता है, और फिर वो कोर्ट लड़े, गरीब परिवार कहाँ जाएगा दोस्तों, यही तो बात है। इसलिए सरकार थोड़ा सा चेंज करना चाहती है कि केंद्र सरकार भी इसमें आए, और पता है इसमें कोई गलत नहीं है चेंज करने से, और ये विरोधी भी नहीं है दोस्तों। आपको पता है लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में भी पास हो जाएगा क्योंकि बीजेपी की बहुमत की सरकार है। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल दी कंटाप न्यूज़ में। धन्यवाद।